देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वर्तमान समय में रेयरली, बहुत मुश्किल से आपको ये कोई बात बताएगा, क्योंकि आजकल मानव जाति को इतना उलझा दिया गया है, इतना फंसा दिया गया है भौतिकतावाद में और वस्तुओं में और विभिन्न क्रियाकलापों में, कि उसके पास में इन सब बातों के लिए समय ही नहीं बचा है। देखिए, बात यह है कि मनुष्य में अपार शक्तियों का भंडार उपस्थित है, अपार क्षमताएं उपस्थित हैं, और ऊपर बैठे हुए लोग इस विषय को समझते हैं। तो इसी वजह से वह आपको इन सब चीज़ों को बताने से कतराते हैं, क्योंकि अगर तुम भी खुदा हो गए तो उनका क्या होगा जो खुदा बनकर बैठे हैं तुम पर राज करने के लिए। इसलिए दोस्तों, बात यह है कि वह लोग नहीं चाहते कि आप उन अपने भीतर छुपी हुई शक्तियों के भंडार को जागृत कर पाएं, उन्हें जगा पाएं, उन्हें प्राप्त कर पाएं। इसीलिए वह वर्तमान समय में वह लोग आपको तक यह विषय पहुंचने ही नहीं देते हैं। आजकल गैजेट्स ने, यहाँ तक कि इस मोबाइल ने, जिसके माध्यम से मैं आप तक अपना विषय रख पा रहा हूँ, इसने भी कम गुलाम नहीं बनाया है मानव जाति को। मानव जाति को अपना अधीनस्थ रखने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है ये। लेकिन इसका सदुपयोग भी है, दुरुपयोग भी है। यह तो अपने ऊपर निर्भर करता है किस हद तक हम इसको सदुपयोगी बनाए रखें और किस हद तक क्या करें कि यह दुरुपयोगी बन जाए, अनुपयोगी बन जाए। अनुपयोगी तो है ही नहीं, लाभ तो है इसका। लेकिन जब अति सर्वत्र वर्ज्यते के नियम को हम सभी जानते हैं, तो आखिर क्यों हम स्वयं पर काम ना करके दूसरों पर काम करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। आप इन चीज़ों को समझिए और अपने स्तर को अधोगति से ऊर्ध्वगति में पहुंचाइए, निचले स्तर से उठा करके उछले स्तर पर जाइए। और इसी क्रम में जब हम देखते हैं, तो इसी क्रम में प्राचीन ऋषि मुनियों ने, विभिन्न धर्मों के विद्वानों ने एक माध्यम दिया था, जिसमें प्रमुख था शिक्षा, ध्यान, योग, मार्शल आर्ट की एक्सरसाइजेज भी उसी का अंग है, मार्शल आर्ट पद्धति। और इन सब के साथ साथ शिक्षा, ध्यान, योग, मार्शल आर्ट की पद्धतियाँ और संतुलित भोजन, सात्विक भोजन, इसके साथ साथ एक विषय और प्राचीन विद्वानों ने, लगभग सभी धर्मों में यह देखने को मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लगभग सभी धर्म इस विषय को जानते हैं और इसे मानते भी हैं और इसे स्वीकारते भी हैं और इस पर कार्य भी करते हैं, ताकि वह अपने स्तर को ऊंचा उठा सकें। उस माया के चक्र से ही, हिंदू धर्म के हिसाब से बताएं तो माया के कुचक्र से हम निकल सकें, क्योंकि संसार तो एक माया बताया गया है। तो इसी क्रम में आज मैं आपको जो बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसी क्रम में जो विषय आता है, वह आता है एक जप का। आपने देखा होगा, वर्तमान समय में प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ एक ही विषय पर फोकस कर रहे हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। नाम जप की महिमा से ही प्रेमानंद जी महाराज ने, आदरणीय प्रेमानंद जी महाराज ने अपने स्तर को कितना ऊंचा उठाया। तो दोस्तों, आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, लगभग सभी धर्मों में, ईसाई धर्म हो, लगभग सभी धर्मों में आप जप के महत्व को देख पाएंगे। और जाप करते हुए उनके अनुयायियों को, उनके पादरियों को, उनके पुजारियों को, उनके धार्मिक विद्वानों को आप जाप करते हुए देख पाएंगे। और स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी ने डेली एक विषय पे फोकस करते हैं। मैंने ज्यादा तो उनकी वीडियो देखी नहीं है, लेकिन प्रमुख रूप से जब भी देखा मैंने, उन्होंने भी सिर्फ एक यह विषय
बताया है। ये एक पद्धति है, सिर्फ एक पद्धति है अपने स्तर को ऊंचा उठाने की, और ये श्रेष्ठ पद्धतियों में से एक है। नाम जप करो। प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं? राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण 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 जपो। तो ये नाम जप, आप देखिए यह विषय समझने योग्य है। आप जिसे मानते हैं उनका नाम जपें, संसार में किसी भी वस्तु तत्व का नाम जपें, या फिर जो आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ नाम है वह जपें। लेकिन जब आप नाम जपते हैं तो आप उस माया के कुचक्र को खंडित कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसके माया जाल को खत्म करके अपने स्तर को उठा लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, नाम जप भी करना अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। और यह एक धर्म विशेष का कोई बपोती नहीं है कि भाई किसी एक धर्म विशेष का इसका ठप्पा लग चुका है। हर धर्म अपना रहा है, और मानव होने के नाते आप भी अपना सकते हैं इन चीजों को, अपने स्तर को यदि ऊंचा उठाना चाहें तो। यदि नहीं उठाना चाहते, आप वहीं पड़े रहना चाहते हैं, तो भाई ये तो आपकी मर्जी है। तो आज दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय था जिस पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि आज देखने को मिलता है मानव जाति एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में खो चुकी है जिससे निकल पाना उसके बस की बात नहीं रही है अब। और यदि वह निकलना चाहे तो उसे किसी ना किसी का सहारा तो लेना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा, और किसी का हाथ या उंगली पकड़ना पड़ेगा। या जब आपको मार्ग नहीं दिख रहा है तो कम से कम उनसे तो पता कर लीजिए जिन्हें मार्ग पता है, या जो ऑलरेडी उस मार्ग पर चल के उस मंजिल पे जाके बैठे हुए हैं जहां पे आपको पहुंचने में काफी समय लगेगा। तो आपको चक्रव्यूह से निकलना है तो इन चीजों का अपनाइए, अन्यथा आप अभिमन्यु की भांति मारे जाएंगे चक्रव्यूह में फंस करके। दोस्तों बस मैं आज यही कह रहा था, बात गंभीर है, समझिए। और मानव में अपार शक्तियां, अपार क्षमताएं मौजूद हैं, उन्हें जागृत करने के विभिन्न माध्यम होते हैं, उन्हें जगाइए और अपने देखिए आप कितने महान हैं, अपनी महानता को जगाइए। और भारत तो भूमि ही महान लोगों की रही है, देवभूमि कहा गया है इसे। और जो ये देवभूमि कहा गया है, ऋषियों की भूमि कहा गया है, ऋषियों की भूमि कहा गया है, यूं ही नहीं कहा गया है। तो दोस्तों इस बात को गंभीरता से समझिए, बात हंसी मजाक ठहाके का नहीं है, बहुत गंभीर विषय है। अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़िए, और यह गुलामी दैहिक, शारीरिक और आत्मिक गुलामी, मानसिक गुलामी का भी स्वरूप में होती हैं। और इन गुलामियों को खत्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप बस एक विषय को पकड़ लेते हैं कि भाई दलितों पर अत्याचार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, निम्न वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन निम्न वर्ग, दलित और गरीब वर्ग को केवल शारीरिक अत्याचार ही क्यों देख रहे हैं आप उस अत्याचार को भी देखिए जो उनके मानसिकता पर अत्याचार हो रहा है, उनकी आत्मा पर अत्याचार हो रहा है। और उन अत्याचारों से भी मुक्ति हमें पानी है, और हमें एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण करना है, श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है, श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना है, और श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण करना है। इस विषय को समझते हुए हमें सर्वोच्च स्तर तक अपने आप को उठाना है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको विषय पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।